राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज यानी कि 17 मई से लेकर 15 जून तक रोज़ हम पुरुषोत्तम मास का एक अध्याय आपको सुनाएंगे। तो अगर आपको यह महात्म सुनना है तो रोज़ इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिसारण तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्वत थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निर्माता भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। मुनियों को देख ऋषि मुनि नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वलक्कल वस्त्र पहने प्रसन्न मुख शांत परमात्म में निपुण चंदन से शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिसारण के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि सूत जी, हम सब की भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों को आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही सुनाइए। शौनकादि को पूछे जाने पर भी श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रवों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया था और अब वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवानों ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्धि मुनियां थे। मैं उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मैंने मन लगाया। महामुनि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कद, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। ऋषि, स्त्री, पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थ लोगों का हित करने वाले तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार करें, मुझे बताएं। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण के पुण्य कथा को सुनो। हे त्रात, जगत के विधाता और उसके एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाले पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, जो इस सार युक्त कथा तुम जो जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाले, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाले, मोक्ष देने वाले तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रदा मास तो सुना है, परंतु उनसे पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधि, यह सब आप मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप, पूजा तथा उपवास आदि का क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और कोई भी सार हो, वह सब बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारी वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले।
तो आज के हमारा पहला अध्याय पूरा हो चुका है। अगर आपको दूसरा अध्याय सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में हरे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।